दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा.com। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, छत्तीसगढ़ी और हिंदी फिल्में बनाते हैं। नाम है उनका बॉबी खान। नमस्कार बॉबी जी। नमस्कार। मैं जब आपसे इंटरव्यू करने के बारे में सोच रहा था जी। तो मुझे लगा कि कहीं वो बॉबी खान तो नहीं है जो जिन्होंने मुजफ्फर अली साहब की एक फिल्म थी उमराव जान उसको असिस्ट किया था। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल मुंबई में ही बॉबी खान नहीं रहते, या बॉबी खान जैसे कोई प्रतिभाशाली लोग केवल मुंबई की ही देन नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे साथ एक बॉबी खान है जो ना केवल निर्माता हैं, निर्देशक हैं और एक बेहतर अभिनेता भी हैं। दरअसल इन दिनों इनकी एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, मोर मयाला राखे रहिबो। रहिबो की रहिबे 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 मोर मयाला राखे रहिबो। जी। तो मैं देख रहा था कि बड़े बड़े पोस्टर बैनर शहर में लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शहर में भूचाल आ जाने वाला है या कुछ धमाका मचने वाला है। तो इतने बड़े पोस्टर तो मैंने कम से कम बहुत फिल्में मैं भी देखता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों के इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर और फ्लैग्स तो मैंने नहीं देखे। मुझे लग रहा है कि क्या आपके कोई हिंदी फिल्मों को टक्कर देने का इरादा, या साउथ की फिल्मों को प्रचार तंत्र में आप कहीं पीछे करना चाहते हैं, क्या वजह है? नहीं, किसी को टक्कर देने का इरादा तो नहीं है जी। हाँ, इरादा ये है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है जी जी वो किसी टक्कर में आए। वाह। और जो हमारे बड़े हिंदी फिल्में या फिर साउथ की फिल्में बनती हैं, जी। कम से कम उस लेवल में हम लोग अपना प्रचार प्रसार करें और उस हिसाब के हम अपने कंटेंट बनाएं, ताकि पब्लिक सिर्फ पोस्टर ही नहीं, पोस्टर से अट्रैक्ट होके फिल्म देखे और फिल्म में जो चीज़ें हैं वो उनको लगे कि नहीं, अब हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री भी और अच्छे स्टैंडर्ड में आ रही है और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। तो लेकिन कई बार आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर देख करके लोग थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं गिर तो नहीं जाएगा ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि चूँकि मैं जो हूँ, मेरा काम जो है कुछ अलग है। मेरा काम फिल्मों से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, मेरा बिज़नेस अलग है। अच्छा। मैं ये जो फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल शौक़ है। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने शौक़ का इस्तेमाल जो है अपने कल्चर को, अपने पर्यटन स्थल को, अपने राज्य को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को बढ़ावा देने में करूँ। अच्छा। तो चूँकि मेरी फिल्म आई थी 2013 में, सोन चिरैया, और सोन चिरैया आने के बाद मैं अभी तक के मैं किसी भी फिल्म में मैं दिखा नहीं। तो होता ये है कि जो लोग चलते हैं, लोग उनको ही देखते हैं, उनका नाम, उनका फेस वो याद रहता है। और चूँकि मैं इतने सालों बाद आ रहा हूँ, तो मुझे अपना कमबैक करना है, लोगों को फिर आइडेंटिफाई करवाना है कि मैं ये बॉबी खान हूँ जो मैंने सोन चिरैया बनाया था। तो एक वजह वो भी है कि मैं अपना कमबैक करने के लिए, लोगों के दिल दिमाग में आने के लिए भी और अपनी फिल्म का प्रचार के लिए मैंने ये बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगाए। तो इसका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस लोगों को दिखा, लोगों को याद आ गया कि हाँ, सोन चिरैया बॉबी भाई ने बनाई थी। तो उसका फ़ायदा अब जो है मोर मयाला राखे रहिबे में मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा ये है कि हम अपनी फिल्म में जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक अंश, उसका कुछ अंश जो है वो पोस्टर में दिखता है। तो जो जनता है वो पोस्टर देख के वो मन बनाती है कि नहीं, इस फिल्म में कुछ है अच्छा या कुछ ऐसा देखने लायक है। तो पोस्टर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रहा और पूरे राज्य में पोस्टर लगे हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि यार हम लोग आज चौक में खड़े हुए तो एक परिवार ऐसा बात कर रहा था, उसके बच्चे बात कर रहे थे कि वो अपने मम्मी को बोल रही है कि ये फ़िल्म पापा देखना है मम्मी पापा को। तो उसकी मम्मी बोलती नहीं, मैंने तो पापा को तुम्हारे बोल के रखा है ये फिल्म देखना ही है करके। अच्छा, चलिए। तो ऐसा मुझे रिस्पांस दिख रहा है लोगों का। तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म अच्छी करेगी। चलिए, आपने एक बात कही भाभी जी कि मेरे राज्य की संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ का पर्यटन, यहाँ के अच्छे स्थल, इन सब का बढ़ावा देने का आपका मन भी है। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर के, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ एक सरकार थी तब तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनसे मिले थे जी। और फिल्म विकास निगम बनाने की बात आपने कही थी, अपनी मांग रखी थी। बिल्कुल। तो आपकी मांग सुनी क्यों नहीं गई? बिल्कुल सुनी गई। सुनी गई। हाँ, वो एक्चुअली
हमारे यहाँ अभी जो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास जो बना है उसका बेस हम लोगों ने, हम सब कलाकारों ने जो मांग की थी, बेस तो उस समय रखी गई थी। इवन जब जोगी जी की सरकार थी तब भी जोगी जी ने फिल्म सिटी के लिए ग्राम पचेड़ा में ज़मीन अलॉट की थी। तो चूँकि हम लोग जो है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमको उस स्टैंडर्ड में आने, ताकि हमारे लोग जो हैं वो उसके प्रति ज़्यादा जुझारूपन दिखाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जब थी तब हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, तो अंततः ये हुआ कि जब उनका कार्यकाल जाने वाला था तब उन्होंने वो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम भी बनाया, जाते जाते कुछ जी बनाया। बनाया। तो उसका फायदा फिर जिसमें अभी, टूरा चाय वाले नाम के किसी अभिनेता हाँ, को उन्होंने अध्यक्ष वगैरह बनाया हाँ, जो था। फिल्म जी हाँ। जी जी। बहरहाल काम का शुरुआत तो हुआ, तो आगे भी होगा। अभी जिनकी सरकार है उन लोग भी काफ़ी प्रयासरत है, सब्सिडी वगैरह की बात वगैरह भी कर रहे हैं। अलग से संस्कृति विभाग में कोई ऑफिस भी खुलने वाला है। तो चूंकि बड़ा काम है तो इसलिए लेट तो लगेगा ही। देखिए, आपकी फिल्म का नाम मैं देख रहा था, मोर मयाला राखे रहिबे। ये छत्तीसगढ़ के जो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, इनको मोर और मया शब्द से बड़ा प्रेम है। मोर छैया भुइया, मया दे दे मया ले ले, हर शब्द के पीछे या तो मोर है या तो बीच में मया है। तो ये मोर और मया से प्रेम की कोई खास वजह है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी बोली में एक छोटी सी बात और कह रहा था कि बीच में मोर और मया कम हुआ और अंग्रेजी आ गया, लव लेटर आ गया, आई लव यू आ गया, ये भी आया, अंग्रेजी भी आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि मोर और मया के पीछे का मामला क्या है? देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत ही सुरीली, बहुत ही प्यारी भाषा है, और मया शब्द जो है, मया मतलब आप जानते हैं इसका मतलब होता है प्रेम, प्यार। और प्यार के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। सही है। और खासकर फिल्म। तो चूंकि हमारा टाइटल मोर मयाला राखे रहिबे इसलिए भी है कि जो कहानी है फिल्म की, उसको वो टाइटल एकदम सूट करता है। दो इसमें नायिकाएं हैं और बीच में मैं हूँ। तो दोनों में से कौन किसका मया रखने के लिए बोल रहा है, प्यार को रखने के लिए बोल रहा है, ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको टाइटल का आपको पता चलेगा ऐसा टाइटल क्यों रखा गया है। दूसरा, अलग अलग लोग फिल्में बना रहे हैं, तो अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई अंग्रेजी नाम रखता है, क्योंकि अंग्रेजी नाम भी अच्छे रहते हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी, उनकी कहानी के अकॉर्डिंग वो नाम रखते होंगे। और वो भी बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सीमित संसाधनों में हम लोग जो फिल्म बनाते हैं वो अपने आप में एक समझ लीजिए अजूबा ही है, जो हम लोग छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के निर्माता निर्देशक जो करते हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को अच्छी फिल्म देखने तो मिल रही है। अब फिल्म कितना कामयाब होती है नहीं होती है तो फिल्म पे डिपेंड करता है, लोगों के सोच पे, लोगों के देखने पे, उनको क्या वो सोच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक हम लोग जो है आज के डेट में, जैसे मैं देखता हूँ कि इतनी फिल्में बन रही हैं कि हर हफ्ते एक फिल्म रिलीज हो रही है। मैं उस पर आऊँगा कि हाँ, अभी जो ऐसा मैं देखता हूँ किसी इंडस्ट्री में नहीं है। आपने एक बात कही बॉबी खान जी कि हर दूसरे हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है जी। ऐसा क्या हो गया है कि हर दूसरे हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है और औंधे मुँह गिर जाती है? नहीं, फिल्म इसलिए 2-4 फिल्में हिट होती है जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ गजब का साहस है भाई। तो वजह क्या है ये? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है। इसका कारण था कि हम लोगों ने जो 2-2.5 साल जो है कोरोना के वजह से पूरी इंडस्ट्री बंद रही, और फिल्म जो है बन के तैयार थी लोगों के पास। अच्छा। और चूंकि इन्वेस्टर अपना या प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाया हुआ रहता है, तो वो भी चाहता है कि मेरी फिल्म जल्दी आ जाए, लोगों के बीच में आ जाए, मेरा भी पैसा रिकवर हो चाहता है। भले हमको अभी लग रहा है कि हर हफ्ते फिल्में रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं है। ये फिल्में 3-4 साल से बनी हुई है। अच्छा। और चूंकि अब खुला मार्केट, या पिछले 3-4 महीने के बाद जो है ये सब खुला है, तो इस वजह से हमको लग रहा है कि फिल्में हर हफ्ते। मार्केट खुला है, लेकिन एक रोना छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता निर्देशक हमेशा वो करते रहते हैं जी, कि जो छत्तीसगढ़ में सिंगल थिएटर है वो लगातार कम हो रहा है। जी। तो मार्केट खुला है या बंद हो रहा है? नहीं, मार्केट तो खुला है, लेकिन जो मॉल का जो कल्चर आया हुआ है, तो मॉल में जो है मैक्सिमम हमारे जो गांव के लोग हैं, जो गांव की दर्शक हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो नहीं आती है ना। वो सिंगल थिएटर में ही जा सकती हैं, क्योंकि वैसा उनका रहन सहन, वैसा कल्चर भी नहीं है कि वो आए। और तो जो
गांव में जो गांव के पास जो शहर हैं वहाँ जो सिंगल थिएटर है वहाँ तो फिल्में चलती हैं, फिर भी थिएटर लोग कम आके तो देख, हुए हैं हाँ ना? थिएटर तो बेशक कम हो रहे हैं, और वजह यही है जो मॉल का कल्चर बढ़ रहा है तो थिएटर अपने आप में थोड़ा सा कम हो रहा अच्छा, आपने एक फिल्म बनाई थी हिंदी में, जी। पाइजन, है। जी और उसके बाद आपने वो जो गायक हैं जावेद अली साहब शायद, जी उनके लिए भी एक एल्बम किया। जी फिर आप छत्तीसगढ़ी फिल्म की तरफ आए। जी तो पहले आपने हिंदी फिल्म को बनाना जरूरी समझा, फिर बाद में आप छत्तीसगढ़ी फिल्म की तरफ आए। जी। कुछ ट्रेनिंग वगैरह जैसी ली क्या आपने वहाँ? नहीं फिर हम ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आए कि नहीं भाई, नहीं पहले नहीं गोविंदा की फिल्मों के साथ काम कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मोर छैया भुइयाँ बना लूंगा, ऐसा नहीं कुछ था नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी फिल्म मतलब कलाकार जो रहता है अगर उसको एक्टिंग करना है तो उसका पहले जो है ये महसूस उसको होता था कि मुझे तो बम्बई जाना है, हम्म, क्योंकि उस ये पुरानी बात है जब मैं उस समय स्ट्रगल करता था हम्म। तो हमारे मित्र थे यहाँ पे शाहनवाज जिनका हाँ, अलिफ वो लैला जो, सीरियल था, जी जी, तो ये सब उस समय की बात थिएटर है। के पुराने हाँ आर्टिस्ट हैं जी। उस समय न फिल्म इंडस्ट्री यहाँ थी हम्म, न छुइयाँ भुइयाँ बनी थी। हम्म। छैया भुइयाँ 2000 राजधानी बन बनने मतलब के छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बनी, हाँ। तो उस समय स्ट्रगल बहुत टफ था। सिर्फ हिंदी फिल्में थी और ये चैनल्स भी नहीं थे, ना सोनी था ना जी था, ये सब थे नहीं। हाँ, कोई ऐसा तो प्लेटफॉर्म नहीं स्ट्रगल था। करने के लिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो बम्बई ही जाना था। तो मैंने वहाँ खूब स्ट्रगल किया बम्बई में, एक दो छोटे छोटे सीरियलों में काम भी किया। सिंदबाद जो है अपना शाहनवाज जी जिनका अलिफ लैला आता था उसमें किया। कैंपस करके जी टीवी में सीरियल आता था उसमें एक दो सीन किया, लेकिन वहाँ पर सरवाइव करना रहना उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उस चीज़ को मैंने वहाँ महसूस किया कि क्यों ना मैं अपने राज्य में अपने शहर में जाके ही ये काम करूँ। तो फिर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर छत्तीसगढ़ी में एल्बम करने लगा, अच्छा। प्रोड्यूस भी करने लगा, एक्टिंग भी करने लगा उसमें। वो करते करते मुझे फिर दो तीन उड़िया प्रोजेक्ट मिले उड़ीसा के, वो किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने फिल्म का निर्माण किया था, वो उसका नाम था सोन चिरैया, जो जिसको उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी हाँ। दिया था। उसके बाद जो है फिर मैं जावेद अली जो बॉम्बे में मशहूर सिंगर है उनका एक पर्सनल एल्बम भी मैंने किया। अच्छा, चलिए, सामान्य तौर पे फिल्में खूब बन रही हैं छत्तीसगढ़ में, और धड़ाधड़ औंधे मूवी गिर रही है, तो कुछ फिल्में हिट भी हो रही है, साहस भी लोग दिखा रहे हैं। अ, एक आरोप लगता रहा है और बहुत तकलीफ होती है इस आरोप से कि मतलब छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध राज्य है, यहाँ खनिज है, यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, यहाँ अच्छे कलाकार हैं, यहाँ की जो लोक परंपरा है, जो संस्कृति है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। और संस्कृति के नाम पे, लोक कला के नाम पे, जो निर्माता निर्देशक हैं वो बिल्कुल भेड़ चाल का प्रदर्शन करते हैं, और अंततः बम्बई की कोई कहानी उठा के लाते हैं और इन कहानियों के साथ फिट करके अपना कोई फार्मूला प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि फिल्में औंधे मुँह गिर जाती है, चलती नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो ठप्पा लग गया है कि जो छत्तीसगढ़ की फिल्में हैं वो किसी न किसी बम्बई फिल्म की नकल होगी, इसको आप कैसे तोड़ेंगे? आपकी देखिए फिल्म भी किसी फिल्म से प्रभावित तो नहीं है वहाँ वाली? देखिए इतनी सारी फिल्में बन चुकी है, जी। हजारों लाखों फिल्में बन चुकी है। हम लोग जो फिल्म बनाते हैं तो कहानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैच होती है ना। ये तो फिल्म है, फिल्म में स्क्रिप्ट आपके पास जितनी दमदार रहेगी उस अकॉर्डिंग ही फिल्म चलती है। यहाँ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग जो भी बना रहे हैं, तो चूँकि हम लोग जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज से काम किए, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज से उठी हुई है। सबसे पहले यहाँ जो HD पे फिल्में बनना शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे अब यहाँ तक आ गया कि लोग रेड कैमरे में फिल्म बना रहे हैं। तो दोनों पार्ट जो है वो हम लोग सीख के ही करते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो चाहे स्टोरी का हो। हाँ, दो तीन ऐसे राइटर हैं यहाँ पे जो जिनके खुद के अपने सब्जेक्ट हैं, जिन पे जैसे अभी मनोज वर्मा जी ने जो फिल्म बुलंद बनाई कांदा जो बुलंद बना। बनाई तो हैं, लेकिन जो एक कमर्शियल फिल्में हैं वो तो लगभग एक दूसरे से मैच होती ही है, और थोड़ा सा 19-20 कहानियाँ रहती है, बाकी स्टोरी वही है। जहाँ तक हमारी फिल्म का सवाल है, हमारी फिल्म के राइटर, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजेश नायक जी हैं, जी जी। उनकी लिखी हुई ये फिल्म है।
अब वो उनसे पूछिएगा कि किसी फिल्म से नहीं, बातचीत करेंगे उनसे। प्रभावित तो वो होंगे कहीं जी, ना जी। कहीं से, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती तभी आदमी लिखता है। नहीं, प्रेरणा तो अच्छी बात है, जी। और प्रेरणा का कोई स्रोत होता भी नहीं है, किसी भी ओर छोर से तो प्रेरणा मिल ही सकती है। बिल्कुल जी। यदि कोई कहानी पुरानी भी हो भाभी खान जी, तो जी। मैं सोचता हूँ यदि उसका ट्रीटमेंट बहुत नया है बहुत बहुत बढ़िया। तो जी। फिल्म चल निकलती है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे पूछ रहा था कि जो फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं, जी। आप लोग साहस दिखा रहे हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि अभी फ़िलहाल जो छत्तीसगढ़ की फिल्मों के सामने हैं जी। वो क्या चुनौतियाँ है? जैसे मैं ये महसूस करता हूँ कि भोजपुरी का सिनेमा बहुत वल्गर होते हुए भी उठा हुआ है, शायद उसका मार्केट बाहर में बहुत है, विदेशों में बहुत है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भी जो मार्केट है, शायद नागपुर वगैरह में भी कहीं ना कहीं उसके दर्शक मिल ही जाते हैं। जो दक्षिण का सिनेमा है वहाँ तो हीरो जो है वो नायक है, देवता है, भगवान है, उनकी सुनी जाती है। यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कह दें, ऐलान कर दें, फरमान जारी कर दें, इसको कहते हैं फतवा जारी कर दें कि आपको ये नहीं करना है, तो वहाँ के हीरो नायकों को वो सम्मान वहाँ की जनता देती है, दूध चढ़ाती है, उनके कटआउट्स पे फूल मालाओं की बौछार होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा होती है उनकी फिल्म लगने के पहले। तो यहाँ के नायकों ने वो जगह बनाने की क्यों नहीं सोची? क्या आपको नहीं लगता कि नकल से बचा जाता तो शायद कुछ ओरिजिनल आता तो बहुत अच्छा होता? नहीं, इस ओर में अभी कदम जैसे मनोज वर्मा जी ने उठाया है जी, तो उनकी फिल्म एक अलग ही मुकाम पर गई, उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुरुआत तो हम लोग ने की है। हमारी भी फिल्म सोन चिड़िया जो बनी थी वो भी एकदम लीक से हटकी बनी थी, उसको भी सराहा लोगों ने। मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम लोग भी, क्योंकि वो सब इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी है, उन वो टेक्निकल बड़े साउंड है वो लोग, चाहे हिंदी हो चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, हम लोग भी धीरे धीरे इस मामले में प्रोग्रेस करेंगे। हमारी भी फिल्में जो हैं और हमारी फिल्म के भी नायक नायिका जो हैं वो भी देखिए जो मेरा है, एक सवाल भी है जी। और एक सुझाव भी है जी। आपसे, जी। कि सुझाव जैसा कुछ सवाल है कि हमारे पास भी छत्तीसगढ़ में बहुत से नायक हैं, शंकर गुआ न्योगी जैसे जी। नायक बिल्कुल हैं, बिल्कुल जी। है ना। बैरिस्टर छेदी लाल जी। जी जी। का जी। जीवन भी कितना जी। संघर्षों से सोना खान में जो शहीद वीर नारायण सिंह है। देखिए बाहर के जो दक्षिण भारत के जितने भी निर्माता निर्देशक हैं उन लोगों ने अपनी धरती के नायकों को हीरो बनाया बिल्कुल। और पूरे देश दुनिया में जानने समझने की एक तहजीब दी है। बिल्कुल। तो हम छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत से लोग हैं। बस्तर में गुंडाधुर जैसी कहानी पड़ी हुई है, बिल्कुल। जो आज़ादी के समय आंदोलन में जो जिन्होंने विद्रोह किया, जी। भूमकाल का विद्रोह कहलाता है। जी। तो ये सारी चीज़ें बाहर लाने का काम क्या हम लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इस ओर में हमारे जो अभी वर्तमान जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो एक स्क्रिप्ट पे वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह हम लोग उस पर जल्दी फिल्म बनाने वाले हैं। वो जैसे ही उसको हम लॉन्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो चलिए, आपकी फिल्म ये मोर मयाला लाखे रहबे ये जरूर सफल हो, हम ये कामना करते हैं। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म में ऐसा क्या है जिसे दर्शक जा कर के देखे, जरूर आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मोर मयाला राखे रहबे एक संगीत में पारिवारिक फिल्म है। जी। फिल्म जब भी लोग देखने जाते हैं, जनता पब्लिक जब देखने जाती है तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है। एंटरटेनमेंट भी इस तरह का होना कि वो उसको एक्सेप्ट करे, किसी भी तरह का वल्गरिटी ना हो, कोई इस तरह का सीन्स ना हो। तो हमारी फिल्म चूँकि पूरी पारिवारिक फिल्म है और गाने ऑलरेडी जो रिलीज़ हुए हैं वो हिट हो गए हैं। कोई मोर जवारा वाला? हाँ, एक हमारी फिल्म का सुन ले मोर जवारा, वो गाना इतना हाँ, हिट उसको हो गया मैंने है। भी सुना जी, लगभग अभी तक के उसके 3.25 लाख व्यूज़ हो गए और करीब 11-12 हज़ार लोग उसमें रील्स बना लिए। तो चूँकि गाने कर्णप्रिय है और कहानी पारिवारिक है तो लोगों को एक नई चीज़ देखने मिलेगी इस फिल्म में और बहुत ही अच्छा संगीत जो है सुनने मिलेगा। तो मैं सब दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि फिल्म देखने आए और अपना आशीर्वाद दें। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं जो फिल्म के निर्देशक है राजेश नायक उनसे चर्चा करूँगा। जी। जी। भाभी खान जी, एक देश की जो स्थिति है जी। इसमें हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि थोड़ा सा ये पॉलिटिकल जैसा कुछ सवाल भी है, लेकिन यह है कि
कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही है, और एक पूरी जो हमारी जो एकता है लगभग छिन्न भिन्न कर दी गई है। और एक ऐसा डरावना सा माहौल है कि कोई भी जो शख्स है, जो सृजनकार है, जो कलमकार है, जो क्रिएटिव जो आदमी है, वो कुछ भी बेहतर करने से थोड़ा सा डर रहा है, भयभीत है। तो इस पूरे चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? सृजनकार है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। एक आप राइटर हैं, आप लेखक हैं, उसके अलावा निर्माता हैं, निर्देशक हैं। एक सवाल और उसमें जोड़ूंगा बाद में। पहले आप इसका जवाब दीजिए कि एक क्रिएटिव आदमी को इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो संस्कृति है, जो कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ही सही ढंग से प्रतिरोध कर सकते हैं। तो आपका प्रतिरोध कैसे हो सकता है एक फिल्मकार होने के नाते? देखिए, ऐसा है कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो जी, आप कितना भी प्रोपेगेंडा करें, सच्चाई हमेशा जीत की होती है। तो हर आदमी को जो है अपने मन से, अपने कार्यों से इस तरह के ही कार्य करते रहना चाहिए, और जो परेशानियाँ आ रही हैं लोगों के ऊपर, उसको फेस करे और सच्चाई से ही सामना करे। इंशाल्लाह आज नहीं तो भले आज परेशानी होगी, आज जलाए जा रहे होंगे, आज मकान तोड़े जा रहे होंगे, आज कुछ हो रहा होगा, लेकिन आने वाला कल जो है वो बहुत बेहतर होगा। चलिए, आपकी उम्मीद है, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा था कि आप निर्माता हैं, निर्देशक हैं और अभिनेता भी हैं। हालांकि हिंदी फिल्मों में मैंने वी शांताराम जी को भी इस भूमिका में देखा है, और देवानंद साहब को भी देखा है, विजयानंद साहब को भी देखा है। गुरुदत्त हमारे सामने सबसे बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के तौर पे थे, और मनोज कुमार साहब को भी हम भूल नहीं सकते कि वो निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, अभिनेता भी थे। तो आप ये तीनों भूमिका का निर्वाह कैसे कर रहे हैं? कितनी कठिनाइयाँ आती हैं इसमें? एक्चुअली हमारे साथ जो लोग हैं, जो मेरी एबी फिल्म्स की जो टीम है जी, जिसमें हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं, हमारे डायरेक्टर टीम के लोग जो हैं, ये जो प्रोडक्शन टीम है ये हमारे काम को बहुत इजी करती है। अच्छा। क्योंकि 8-10 साल से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जब काम करते हैं तो वो बहुत दिल से काम करते हैं। जो हम चाहते हैं कि हमको ये पिक्चराइज करना है, ये ऐसा करना है, ये इतने कोरस लाना है, ऐसे डांस कराना है, ये लोकेशन चाहिए, तो वो सब बड़े कोऑपरेटिव है। वो भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट बने, तो परेशानी नहीं होती है। हाँ, शुरू में ज़रा सा होती है, लेकिन बाद में जब फ्लो में आ जाता है, वो लोग सब जब समझ जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, सब इजी। तो चलिए दर्शकों, ये थे बॉबी खान जी, जिन्होंने फिल्म बनाई है, अब एक बहुत ही उम्दा छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाई है। तो ये कितनी उम्दा है, ये तो दर्शक जो है वो अपनी कसौटी पे खरे उतर कर देखेंगे। जब दर्शकों की कसौटी पे ये फिल्म खरी उतरेगी तब पता चलेगा। फिलहाल तो हम इनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और फिल्म के जो निर्देशक हैं राजेश नायक जी, हम उनसे थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। नायक जी, आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि क्या ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ, अब एक तरह से पहली फिल्म ही समझ लीजिए। तो इसके पहले कुछ आपका अनुभव रहा हो फिल्मों को? हाँ, इसके पहले सबसे बहुत सन 95-96 में जी, बनिहार फिल्म आई थी। हाँ हाँ, बनिहार जी, हाँ हाँ। वो सेलुलाइट पे थी फिल्म, जिसकी कहानी भी और गाने भी, संगीत भी, तीनों चीज़ मैंने तैयार किया था। अच्छा जी। तो ये बताइए कि इसको लिखने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि अब ये जैसे मोर है, माया है, ये तो है ही, तो आइडिया कैसे आया कि इसको लिखा जाए? और इसे आइडिया ऐसा है सर, अगर कोई चीज़, कोई रचना हमारे पास जाए, कि राइटर होता है उसके पास बहुत सारी रचनाएं होती हैं, उसमें से जो चीज़ उसको अच्छी लग जाती है वो शीर्षक के रूप में उसी को चुनता है। क्योंकि इस फिल्म में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और जो फिल्म भी माया से जुड़ा हुआ है। हालांकि फिल्म पारिवारिक फिल्म है, और परिवार के अंदर जो माया है, जो प्रेम है आपस में, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है आज की तारीख में। जी हाँ जी। और इसमें जो संगीत और जो गाने बने हुए हैं, उसमें एक गाना जो है बहुत पसंद आया लोगों को, तो उसका जो शीर्षक है गाने का, जो मेन लाइन है, उसको हमने टाइटल के रूप में चुना है। अच्छा अच्छा जी। तो ये बताइए नायक जी कि अभी आप प्रेम माया की बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा कि जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को तो भोला भाला, बहुत सीधा साधा माना ही जाता है, और यहाँ के लोगों में प्रेम फूट फूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। और यहाँ के लोग बड़े प्रेमी भी हैं, भोले भाले आदिवासी हैं। हर छत्तीसगढ़िया सीधा होता है, इतना सरल होता है कि उसको देखते ही प्रेम करने का मन होता है। तो ये तो बड़ा प्रेम से समृद्ध राज है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई है, तो थोड़ा सा प्रेम और बढ़ भी गया है यहाँ पे।
नफरत की जो ऐसा नहीं है राजनीति सर। नहीं, नफरत की राजनीति कम से कम नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा था कि इस प्रेम के अथाह समुद्र में, सागर में आपको क्यों लग रहा है कि मैं प्रेम और उड़ेल सकता हूँ? नहीं सर, ठीक है जो आप कह रहे हैं मैं भी मानता हूँ छत्तीसगढ़ जैसा शांत और प्रेम से भरा हुआ से राज्य। भरा हुआ राज्य मतलब हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है। हाँ। लेकिन फिर भी आज देखें परिवार में आपस में कितना भी वो रहे, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक तनाव, झगड़ा, एक विवाद अच्छा। कहीं न कहीं तो मन में रहता है। हम्म। तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जी तहत। जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि में। अच्छा, एक अभी मैंने जो आपके अभिनेता है उनसे एक सवाल किया, जी वो सवाल आपसे भी दोहराता हूँ जी कि बड़ा एक तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पे, कल्चर के नाम पे केवल लुगरा पोला पहना देने से, करधन लटका देने से और बम्बैया स्टाइल में गाना गवा देने से संस्कृति लौट के आ जाती है क्या? तो ये इसका बचाव क्यों नहीं हो सकता? जैसे भूलन द मेज देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं बड़े दिनों के बाद ठेठ छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रची बसी कोई एक बेहतरीन फिल्म को देख रहा हूँ, एक नया अनुभव से गुजर रहा था मैं। जी। तो कैसे बचा जाए? कैसे हम बचा सकते हैं कि टूरा आइसक्रीम खा के फरार हो गए रे? ये कैसे बचेगा? टूरे को आइसक्रीम खिलाना है, लेकिन कैसे हम बचाएं उसको नहीं, क्या बहुत होता ज़्यादा है सर, आइसक्रीम खाने से? एक फिल्म जो मेकिंग होती है वो बहुत सारे उससे जुड़ी हुई होती है। सबसे मुख्य चीज़ होती है कॉमर्शियल वे पे। हम्म। तो आज जैसे आज का जो यूथ है, हमको कई बार हमको ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को हमको देना या लिखना पड़ता है या वो दिखाना पड़ता है जिस चीज़ को यूथ आज के पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्म कला के दृष्टिकोण से तो बना ही रहे हैं, हम्म। लेकिन चूंकि इसमें हमारा मतलब एक प्रोड्यूसर का पैसा भी लगा हुआ रहता है, तो उसकी भी रिफंडिंग की थोड़ी सी समस्या रहती है। तो जो यूथ पसंद करे, क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा मेन दर्शक जो होता है यूथ वर्ग होता है, तो उसके हिसाब से हम अगर काम करते हैं तो हमको कुछ उम्मीद बनती है कि हमारा जो माइनस है वो रिकवर होगा। अच्छा। अच्छा, ये मेरे को बात बताइए कि लगातार अभी मैं उनसे पूछ रहा था, आपके जो अभिनेता हैं बाबी खान जी बता भी रहे थे कि हर दूसरे हफ्ते फिल्म आ रही है और चूँकि कोरोना काल था तो अब आ रही है जा करके, लेकिन बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हो रही हैं, फ्लोर पर दम भी तोड़ रही हैं। पहले तो एक समय ऐसा था कि जब मोर छैया भैया निकली थी तो लोग घर बार ज़मीन बेच के भी फिल्म बना रहे थे, और कुछ लोग इसलिए भी बना रहे थे कि बैंकॉक पटाया का खर्चा बच जाता था यहाँ पे। तो अब क्या स्थिति है? अब सीधे कला पर जोर है, इंडस्ट्री को स्थापित करने पे जोर है, या कोई बेहतर करने की उम्मीद आप लोग को दिखती है? नहीं, हम लोग तो यही चाहते हैं सर कि सीढ़ी दर सीढ़ी हम बेहतर करते जाएं, और जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक हम अच्छी चीज़ बनाने की सीख भी नहीं पाएंगे। अच्छा। बनाते रहेंगे, कोई भी चीज़ को करते रहेंगे तो जाके अच्छी चीज़ बनती है। चलिए, हमारे दर्शक एक बात जरूर जानना चाहेंगे और ये मेरी भी इच्छा है कि अब यहाँ जो छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो टेक्निकली तरीके पर कितनी साउंड हुई है, ये मुझे बताएं जरूर। जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो गई है या होती है? पहले से बहुत बेहतर हुई है सर। जैसे क्या क्या हो गया है? जैसे पहले हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, जैसे बहुत ट्रॉलीज हैं, जो क्या बोलते हैं कैमरा है, कैमरा भी हम पहले लो क्वालिटी की यूज़ करते थे, आज अच्छी क्वालिटी की कैमरा यूज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है। इंडस्ट्री में और अच्छी लाइट्स भी आ गई, अच्छी लाइट्स भी आ गई। आज अब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसको, क्या कहना चाहिए, ये VFX का भी काम अब अच्छा करने की सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। कोरियोग्राफर तो यहाँ पे बहुत से थे। वो फाइट मास्टर वीरू देवांगन भी आ गए हैं क्या आजकल? देवगन तो छत्तीसगढ़ में मिलने लगे हैं कि नहीं फाइट जी, मास्टर? जी, हमारे यहाँ है सर 2-3 फाइट मास्टर हैं जो फाइट अच्छे मास्टर आ गए जी, हैं जी, जो जी। सिट्टी और वीरू देवगन की। हाँ, उस स्टाइल के, उस तरीके से अच्छा। फाइट क्रेन वगैरह का भी उपयोग तो होने लगा होगा या होता ही है पहले से? क्रेन का अब उपयोग होने लगा है। अब आप लोग की फिल्मों का नाम उड़ उड़ के मारता है कि नहीं, जैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों में मार रहा नहीं, है? अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी उड़ने की जरूरत नहीं महसूस की आपने? उड़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थे राजेश नायक जिनसे हमने बातचीत की, और ये फिल्म के निर्देशक हैं, और जिस फिल्म को इन्होंने निर्देशित किया है इनको उम्मीद है कि वो फिल्म जो है दर्शक जरूर देखेंगे, और हम सब भी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म चले, ताकि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको एक ऑक्सीजन मिले, फिल्म स्थापित हो, यहाँ पे और अच्छा काम हो, यहाँ के कलाकारों को अच्छा काम मिले, और हम भी कहीं ना कहीं से फिर दक्षिण भारतीय फिल्मों का मुकाबला कर सकें, कह सकें कि हमारे यहाँ भी वो सब कुछ है जिसकी एक फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है, यहाँ के सृजनकारों को ज़रूरत है। और एक अपेक्षा ये भी करते हैं हम कि आने वाले समय में
कि जो भी फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, इनका ध्यान यहाँ कहीं विरासत में पड़ी हुई एक माओवाद की चुनौती है उस तरफ भी जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ी नायकों की तरफ भी जाएगा, और हम इस उम्मीद से उनको देखते भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।